नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, मैं आज आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में एक कहानी के माध्यम से याद कराऊंगा। आइए दोस्तों, एक काली नाम का बामन था। घाघरा पहनकर हनुमान जी की पूजा करता था। तो काली से हो गया दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। बामन से हो गया इस सभ्यता की खोज 1952 में हुई थी। घाघरा घाघरा से हो गया इस सभ्यता जो कालीबंगा सभ्यता है, घग्गर नदी के किनारे पर है। और हनुमान से हो गया हनुमानगढ़ में। वो है बामन अम्ल खाता था, इसलिए उसकी बीवी ने उसे 61-62 थप्पड़ दिए। दोस्तों, ये सभ्यता थी। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। और बीवी से हो गया बीवी लाल, और थापड़ से हो गया बी के थापड़। इस सभ्यता का उत्खनन किया था बीवी लाल और बी के थापड़ ने 1961 और 1962 में। उस बामन की पत्नी मेकअप से जुड़ी हुई सामग्री मिली है। इस सभ्यता में सौंदर्य सामग्री मिली है। बामन का घर कच्ची ईंटों से बना हुआ था क्योंकि वह गरीब था। दोस्तों, कच्ची ईंटों से अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और यह बस्ती थी जो गरीब और दीनहीनों की थी। बामन शहर में रहता था। दोस्तों, शहर से यहाँ पर हो गया, यह जो सभ्यता थी कालीबंगा, ये एक शहरी सभ्यता थी। इसलिए घर के फर्श अलंकृत थे। यहाँ पर फर्शें जो मिली हैं, अलंकृत फर्शें मिली हुई हैं। इस सभ्यता में जो दरवाजे थे, सड़कें के पीछे की ओर खुलते थे। दोस्तों, ये सभ्यता कालीबंगा है, यहाँ पर दरवाजे सड़कों के पीछे की साइड में बनाते थे, ताकि उनका छोटा बच्चा सड़क पर ना जाए। इसलिए पीछे को बनाए थे ताकि उसका छोटा बच्चा सड़क पर ना जाए और कोई दुर्घटना ना हो। सड़क समकोण पर काटती थी। लकड़ियों की नालियाँ मिली हैं। वह बामन खेती भी करता था दोस्तों। उसने अपने खेत में गेहूँ, जौ, कपास ऐसी चीज़ें बो रखी थी। तो इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पर दोहरे जोते हुए खेतों के अवशेष भी मिले हैं। और वहाँ पर जो बामन था, वह गेहूँ, जौ, कपास ये आदि सामान बोता था। इससे पता चलता है दोस्तों, इस सभ्यता में गेहूँ, जौ और कपास जैसी फसलों के अवशेष पाए गए हैं। उसने अपने खेत की सुरक्षा के लिए कुत्ता पाल रखा था तथा खेती में काम हेतु ऊँट। तो दोस्तों, उसने कुत्ता और ऊँट ये दो चीज़ अपने खेत की सुरक्षा के लिए पाल रखी थी। इससे सिद्ध होता है, इस सभ्यता में कुत्ता और ऊँट ये दोनों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। बामन था, उसने अपने पत्नी के साथ अपने घर में हवन किया। अब दोस्तों, हवन से हो गया, इस सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता में हवन कुंड के अवशेष मिले हैं। इसमें से क्या है, 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। तथा अच्छे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये हवन करवा रहा था। और स्वास्थ्य से हो गया दोस्तों, इसमें स्वास्थ्य चिन्ह मिला है। स्वास्थ्य चिन्ह जो गाँव में साथ ये बोलते हैं उसे, वो भी मिला है। आगे क्या हुआ, यज्ञ करने वाले खाना खिलाया तथा उसे बेलनाकार मोहरें भेंट दी। तो दोस्तों, इस कालीबंगा सभ्यता में तंदूर और बेलनाकार मोहर ये दोनों अवशेष मिले हैं। उस पंडित का बच्चा था जो बहुत छोटा ही था। पंडित और पंडितानी वो तो उस जो हवन करने वाला आया था उसको विदा करने में लगे हुए थे। उधर से उसका जो छोटा बच्चा था सड़क पर निकल गया दोस्तों खेलने के लिए। तो बच्चा छोटा था, उसको किसी बहाने ने कुचल दिया। तो उसके सर से खून बहने लगा। वहाँ पर पंडित ने देखा कि बच्चा को किसी ने कुचल दिया है। पंडित दौड़ा दौड़ा आया वहाँ से। आकर के उसने देखा बच्चा का, और उसने उस बच्चे की शल्य चिकित्सा करने की कोशिश करी। उसने उस बच्चे के सर में जो खराब खून भर गया था उसको निकालने के लिए उसने छिद्र छिद्र किए। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में शल्य चिकित्सा के साथ 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 एक छोटे बच्चे का कपाल मिला है जिसमें 6 छिद्र थे। उस पंडित ने खूब कोशिश करी कि बच्चा बच जाए, पर बच्चा बचा नहीं। उसने बोलता है कि इस सभ्यता में कब्र के अवशेष भी मिले हैं। अब पंडित के परिवार में उसकी पत्नी, बच्चा और वो खुद पंडित ये तीनों रहते थे। तो यानी कि छोटा ही परिवार था। अब इस परिवार में तीन ही लोग थे, इसलिए एक
बात का पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता में जो परिवार थे, एकल परिवार थे। एक दिन क्या होता है दोस्तों, उसका बच्चा तो पहले ही मर गया। अब पंडित और पंडितानी दोनों रहते थे। एक दिन भूकंप आ गया, तो भूकंप से वो दोनों भी मर गए। अर्थात इस कालीबंगा सभ्यता में भूकंप के अवशेष भी मिले हैं। था पढ़ा लिखा था, परंतु उसकी एक कमी थी कि वो है उल्टा लिखता था। मतलब हम तो बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं, वह दाएं से बाएं की तरफ लिखता था। इसका मतलब यहाँ पर भाव चित्रात्मक या बुस्टोफेदम लिपि मिली है, जो आज तक किसी के द्वारा पढ़ी नहीं गई है। आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करते हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में थी? ऑप्शन ए हनुमानगढ़ जिले में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी गंगानगर में, ऑप्शन डी जयपुर में। तो दोस्तों, मैंने कहानी के माध्यम से आपको बताया था वामन हनुमान जी की पूजा करता था, तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले की है। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था वो वामन था, घाघरा पहनकर हनुमान जी की पूजा करता था। तो काली नाम का जो वामन था घाघरा पहनकर करता था। तो काली, काली से हो गया कालीबंगा और घाघरा से हो गया घग्गर नदी। तो ऑप्शन सी सही है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आर.सी. अग्रवाल, ऑप्शन बी अमलानंद घोष, ऑप्शन सी बी.एन. मिश्र, ऑप्शन डी अक्षय कीर्ति व्यास। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1952 में, 1953 में, 1960 में, 1947 में। तो दोस्तों, मैंने बताया था जो काली नाम का बामन था, तो बामन से हो गया 1952। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1952। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता की का उत्खनन कार्य किसने किया था? ऑप्शन ए बीवीलाल, ऑप्शन बी बी के थापर, ऑप्शन सी रतन चंद अग्रवाल, ऑप्शन डी दोनों। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो काली नाम का बामन था वो अम्ल खाता था, तो उसकी बीवी ने उसमें 61-62 थप्पड़ दिए। तो बीवी से हो गया बीवीलाल और थप्पड़ से हो गया बी के थापर। तो इसमें बीवीलाल और बी के थापड़ दोनों सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। चलो नेक्स्ट। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? ऑप्शन ए 1961 और 62 में, ऑप्शन बी 1971 और 72 में, ऑप्शन सी 1980 और 81 में, ऑप्शन डी 1990 और 91 में। तो दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1961 और 1962 में, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसकी बीवी ने 61-62 थप्पड़ दिए, इसलिए इसका आंसर 1961 और 1962 सही है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन ए दीनहीन की सभ्यता, ऑप्शन बी पैसे वालों की सभ्यता, ऑप्शन सी व्यापारियों की सभ्यता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था वह बामन था, बहुत बहुत ही दीनहीन था, इसलिए कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन की सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, किस सभ्यता की विशेषता की थी कि वह सौंदर्य प्रेमी सभ्यता थी? ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन बी बालाथल सभ्यता, ऑप्शन सी गणेशोर सभ्यता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मैंने कहानी के माध्यम से आपको बताया था कि वो बामन था, उसकी पत्नी थी, वह मेकअप करती थी। तो मेकअप से हो गया सौंदर्य
और काली काली जो बामन था उसकी पत्नी मेकअप करती थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श किस सभ्यता में पाए गए? दोस्तों मैंने बताया था आपको कि कालीबंगा सभ्यता है, उसमें जो बामन था उसका घर की जो फर्श बनी हुई थी वो अलंकृत ईंटों से बनी हुई थी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, पत्थर से निर्मित घर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वो बामन था, उसके जो घर बने हुए थे कच्ची ईंटों से बने हुए थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कच्ची ईंटों से। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। समकोण पर काटती हुई सड़कें या चेम्सफोर्ड पद्धति बोलते हैं इसे, इस किस सभ्यता की विशेषता है? ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन बी बालाथल सभ्यता, ऑप्शन सी रंगमेल सभ्यता, ऑप्शन डी बैराट सभ्यता। तो दोस्तों ये सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है, जिसमें चेम्सफोर्ड पद्धति के आधार पर सड़कें बनी हुई थी जो कि समकोण पर काटती थी। मतलब वो सड़कें इस प्रकार से बनी हुई थी, समकोण पर काटती थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है। ऑप्शन ए दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, ऑप्शन बी दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, जो पंडित था बामन था उसने अपने घर इस प्रकार बना रखे थे कि उनके दरवाजे सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। तो इसमें आंसर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। लकड़ी की नालियाँ किस सभ्यता में पाई गई? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बैराट, ऑप्शन सी कांतली नदी पर गणेशोर सभ्यता, ऑप्शन डी हाड़ सभ्यता। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की जो नालियाँ थीं लकड़ी की बनी हुई थी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट। दोहरे जोते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता में पाए गए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता में, ऑप्शन बी बालातल सभ्यता में, ऑप्शन सी नौहर सभ्यता, ऑप्शन डी बैराट सभ्यता। दोस्तों मैंने बताया था आपको बामन था खेती करता था, इसलिए साक्ष्य दोहरे खेत के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता में पाए गए हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो काली नाम का बामन था वो है गेहूँ, जौ और कपास तीनों की खेतियाँ करता था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो। क्वेश्चन नंबर 16। कालीबंगा सभ्यता के लोग पशु पालते थे। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी ऊँट, ऑप्शन सी ये और भी दोनों। तो दोस्तों मैंने बताया था जो काली नाम का बामन था वो खेती करता था और सुरक्षा के लिए उसने कुत्ता और ऊँट दोनों पाल रखे थे, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। बेलनाकार मोहरें किस सभ्यता में पाई गई? ऑप्शन ए हाड़ सभ्यता में, ऑप्शन बी कालीबंगा सभ्यता में, ऑप्शन सी बालाथल सभ्यता में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बामन था उसने अपने घर पर पंडित को बुलाकर हवन कराया था। तो हवन कराया उसने, उस बामन ने पंडित को दक्षिणा में बेलनाकार मोहरें दी थी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी कालीबंगा सभ्यता सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। कालीबंगा सभ्यता में कितने हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको बामन था उसने पत्नी के साथ मिलकर हवन किया था,
तो सात तो हो गया दोस्तों, सात। इसलिए कालीबंगा सभ्यता में 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। 6 छिद्र वाली बालक की कपाल किस सभ्यता में मिली है? ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन बी बैराट सभ्यता, ऑप्शन सी सुनारी सभ्यता, ऑप्शन डी जोधपुरा सभ्यता। दोस्तों मैंने बताया था उस बामन का जो बच्चा मर गया था, तो उसने शल्य चिकित्सा के द्वारा उस बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, और उस बच्चे की खोपड़ी थी, उसमें 6 छिद्र किए थे, पर वो बच्चा बचा नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी सुनारी से, ऑप्शन सी आड़ से, ऑप्शन डी भरौड सभ्यता से। तो दोस्तों इसका आंसर ये कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? स्वास्तिक चिन्ह दोस्तों ऐसा चिन्ह होता है जिसे गांव में साथी बोलते हैं, इसको कहा जाता है। जब उस बामन ने हवन कराया था, तो जो पंडित आया था उसके घर पर हवन करने वाला, उसने ये चिन्ह बनाया था। इसलिए इस सभ्यता में ही जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें स्वास्तिक चिन्ह पाए गए हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन ए शहरी सभ्यता, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपको बताया था वो काली नाम का जो बामन था शहर में रहता था, तो उससे काली से हो जाएगा कालीबंगा, और शहर का मतलब शहरी सभ्यता थी ये। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23। कालीबंगा सभ्यता कैसी थी? ऑप्शन ए पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता, यह मातृसत्तात्मक थी, क्योंकि जो बामन था उसकी पत्नी की चलती थी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24। किस सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य पाए गए हैं? ऑप्शन ए आड़ सभ्यता में, ऑप्शन बी नौड़ सभ्यता में, ऑप्शन सी कालीबंगा सभ्यता में, ऑप्शन डी सुनारी सभ्यता में। तो दोस्तों वो है बामन था, उसका बच्चा मर गया, उसके बाद में भूकंप आया था, तो उसमें उसकी पत्नी और वो दोनों ही मर गए थे। इसलिए मैंने आपको कहानी में बताया था जो भूकंप के साक्ष्य थे कालीबंगा सभ्यता में पाए गए। चलिए नेक्स्ट। कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है। ऑप्शन ए तंदूर के साक्ष्य, ऑप्शन बी भूकंप के साक्ष्य, ऑप्शन सी शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वो बामन ने जब पंडित को अपने घर पर बुलाया था, तो उसने तंदूर की रोटी खवाई थी उसे, तो तंदूर के साक्ष्य तो उसमें मिले ही थे, और लास्ट में भूकंप भी आया था तो भूकंप के साक्ष्य मिल गए। शल्य चिकित्सा उसने बच्चे को बचाने की कोशिश करी, जब शल्य चिकित्सा भी की, तो इसमें आंसर उपरोक्त डी हो जाएगा। ये तीनों कालीबंगा सभ्यता की विशेषता हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26। पुष्टोपैदम लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, उसके साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए जोधपुरा सभ्यता से, ऑप्शन बी बैराट सभ्यता से, ऑप्शन सी कालीबंगा सभ्यता से, ऑप्शन डी भरौड सभ्यता से। दोस्तों ये बुस्टोपैदम जो लिपि है, ये आज तक कभी पढ़ी नहीं गई है। ये क्या है, हम तो बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं ऐसे, और ये जो बुस्टोपैदम लिपि है ये उल्टी चलती थी, ये दाएं से और बाएं की तरफ चलती थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। ये सभ्यता कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है ये, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलो। क्वेश्चन नंबर 27। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन बी लाल रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी काले घड़े, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों काली, काली से हो गया काले रंग की, और बंगा, बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। अतः दोस्तों जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो गया काली रंग की चूड़ियाँ। चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किस सभ्यता को दशरथ शर्मा ने कहा है? दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है, इसको दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, तो इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा, कालीबंगा। चलो नेक्स्ट 29 नंबर, निम्न में से घग्गर नदी के प्राचीन नाम थे। ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी द्विस्वती नदी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ जिले में बहती है, इसके नदी के किनारे पर ही कालीबंगा सभ्यता पनपी हुई थी। जो क्या है, इस नदी को पुराने टाइम पर सरस्वती नदी या द्विस्वती नदी कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। चलो नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? दोस्तों अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की थी, और बीवीलाल बी के थापड़ थे, इन्होंने उत्खनन कार्य किया था। इनसे पहले भी इस कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी थी, इसके बारे में इस क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए एलपी टेस्टिटोरी, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टॉड ने, ऑप्शन सी कर्नल जॉर्ज थॉमस ने, ऑप्शन डी आरसी अग्रवाल ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एलपी टेस्टिटोरी। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।